लिया था, जब से आई थी तब से अब तक इसको एडिट भी नहीं किया था। 2-3 दिन हो गए थे, आप सबको अपडेट भी देना था। आप सब सोच रहे थे अचानक से यहाँ पे हम आ गए, वो भी आप सबको बताना था। तो मेन मसला यह है कि जो बीते दिनों मतलब 1 महीना होगा ना, तब तक हमारी तबीयत इतनी ठीक नहीं थी, अभी भी उतनी ठीक नहीं है। फिजिकली थोड़ी बहुत ठीक थी, मेंटली अंदर से कुछ भी नहीं अच्छा लग रहा था। आपने ब्लॉग्स में देखा होगा जब हम मौदाहा जा रहे थे, उसमें हम बोल के गए थे कि 1 वीक में इंशाल्लाह हो सकता है हम यहाँ से उम्रा पे जाएंगे और हो सकता है कि हम मौदाहा से मतलब लखनऊ से भी चले जाएंगे। बीच में अम्मा की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, तब भी थोड़ा डिले हुआ उम्रा का। जब अम्मा की तबीयत ठीक होने लगी तो फिर सबने हमसे पूछा कि अब कब चल सकते हैं, तो हमें रियलाइज हुआ कुछ तो हार्मोन्स बिगड़ गए। अब आपको पता है कि अगर डेट आगे पीछे हो जाती है तो ये तो आप नहीं पता लगा सकते कि कब क्या हो सकता है। तो हमने सोचा कि जब हम वहां पहुंच गए तो भी हो सकता है, कोई इस बारे में कुछ भी नहीं पता। तो बहुत दिन तो हमने नहीं बोला, फिर सनी से डिस्कस किया, फिर अम्मा को बताया। तो काफी लोग, हर एक से, हम तो देखो हमारे दिल में जो होता है हम वो सारी चीजें सबको बता देते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि हाँ ये बीमारी है या ऐसा है, सबके साथ होती है। शेयर करना चाहिए, लोगों को हिम्मत मिलती है और हर चीज ठीक हो जाती है। सबको लग रहा है अच्छा खुशखबरी तो नहीं है, हर एक इंसान, बेटी खाला भी टेस्ट कर लो, अम्मा भी बोल रही है बेटा हो सकता है ऐसा हो। हमने कहा नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, हार्मोन्स बिगड़ गए क्योंकि अंदर से बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा था। बहुत सारा स्ट्रेस और हर बात पे सिर्फ रोना रोना रोना। हमें बहुत ज्यादा इस चीज का स्ट्रेस था कि हमारे वजह से सनी के अम्मा पापा जो हैं वो उम्रा पे नहीं जा पा रहे हैं, अल्लाह हमें नहीं बुला रहा है। बहुत सारी चीजें मन में गिल्ट हो रहा था। घर में हम लोगों ने बात कर ली कि लगता है कि अल्लाह ने अभी हमें नहीं बुलाया है। एक तरफ सारे लोग मुबारक दे रहे हैं, हर एक इंसान मिल रहा है, और एक तरफ मन में गिल्ट चल रहा है, टेंशन चल रही है कि हम लोग नहीं जा पा रहे हैं। और क्या रीजन है कि हमारी तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा तबीयत भी कैसी ठीक नहीं है कुछ पता भी नहीं है। आधे लोगों को तो यही होप है कि हो सकता है खुशखबरी हो। सबको कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है, कोई कह रहा है उल्टी ऐसा लगता है कि ऐसा हो रहा है क्या। हमने कहा ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, क्योंकि हमको पहले साल भर पहले, ऐसे 2 साल पहले जब बहुत ज्यादा वेट था तब पीसीओएस के सिम्टम्स रह चुके हैं। फिर हर चीज रेगुलर थी, हर चीज कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अभी भी सबको लग रहा था कि 15 डेज ऊपर हो चुके हैं, हो सकता है डॉक्टर के पास जाएंगे तो कुछ ना कुछ ऐसा होगा। अभी मैं आपको ये सारी चीजें हंस हंस के बता रही हूँ, लेकिन वो टाइम पे ना बहुत ज्यादा प्रेशर था। मतलब ऐसे घर वालों का नहीं था, सबने एक बार में, पापा ने कहते थे कोई बात नहीं बाद में इंशाल्लाह चलेंगे, लेकिन मन में नहीं अच्छा लग रहा था। फिर हमने सनी से कहा कि एक काम करो आप अम्मा पापा को करा दो उम्रा, इंशाल्लाह उनका ज्यादा जरूरी है, हम कभी और चलेंगे। उसने कहा नहीं सब साथ में चलेंगे। ऐसा हुआ कि अम्मा, बेटी खाला, कारी मामू को तो आना ही था, उनका था ही टिकट, क्योंकि बेटी खाला सिर्फ एंगेजमेंट के लिए गई थी, वरना उसको यहीं पे आना था। एक दिन तो बहुत ज्यादा रोना आने लगा, फिर भाई को बताया, भाभी को बताया, तो उन्होंने कहा कि दिखाना जरूरी है, काम करो आ जाओ। 21 तारीख को निकलना था, मतलब 15-16 डेज हो चुके थे, तब जाके तबीयत जो है वो खराब हो गई। तो फिर बहुत खुशी हुई कि चलो जिस चीज का टेंशन था, क्योंकि कुछ डेट का पता ही नहीं था, अब वो पता चल गया है, तो इस वीक में तबीयत ठीक हो जाएगी, अब हम जा सकते हैं। फिर हमने सनी से कहा कि सनी अब हम नहीं जाते, यहीं रुक जाते हैं, यहीं से चले जाएंगे। तो फिर उसने अम्मा से डिस्कस किया, तो अम्मा बोलती है कि जब डॉक्टर की बात हो गई है, वैसे भी अगर कुछ तो बिगड़ा है ना तभी ऐसा हुआ है, तो दिखाना जरूरी है, तुम वहां पे दिखाओ, इंशाल्लाह हम लोग ठीक हो जाते हैं, तो फिर पीछे से आते हैं, फिर इंशाल्लाह उम्रा पे जाएंगे। और क्या बताना था कल, हाँ ये बताना था कि कल हम गए थे भाभी के साथ, तो डॉक्टर को दिखा दिया, स्कैन हुआ था, आज ब्लड टेस्ट भी हुआ था, बहुत सारी चीजें हुई थी, क्या बोला है क्या नहीं बोला आपको सब इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में दिखाएंगे। बाकी हाँ हम समझते हैं, हम मानते हैं लापरवाही तो हमने की है, ना डाइट अच्छे से की है, ना फिजिकल एक्टिविटी अच्छे से की है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस भी लिया है, बहुत ज्यादा। और क्या किया मैंने, बहुत गलतियां की हैं, जैसे हर चीज को ना बहुत लाइटली ले लिया। हमने इतने सालों से जो लाइफस्टाइल फॉलो की थी ना, लगता है ज्यादा ही शादी की खुशी हो गई है, सब कुछ छोड़ दिया था जो कि नहीं होना चाहिए था। और देखो 3 महीने में ही वो सारी चीजें, प्रॉब्लम्स फिर से आ गई। हमने गर्म पानी पीना छोड़ दिया, हमने ग्रीन टी पीना छोड़ दिया, हमने सब कुछ खा लिया। अपनी गलती से इंसान सीखता है, तो अब हम इंशाल्लाह अच्छा रूटीन फॉलो करेंगे, अच्छी चीजें खाएंगे। मुझे लगता है ना हर बार मैं कुछ भूल रही हूँ, तो मैं ये भूल रही थी कि मैंने इतनी सारी चीजें तो बोली, मेन मुद्दा ये नहीं बोला। स्ट्रेस इस बात का नहीं था कि 15 डेज बढ़ गए, बहुत सारे लोगों के बढ़ जाते हैं, आपको भी पता है, कभी कभी हो जाता है। डॉक्टर कहती बॉडी है आपकी, होता रहता है फ्लक्चुएशन। इस बात का था कि मार्च फर्स्ट वीक के बाद फिर हम नहीं जा पाएंगे, क्योंकि सनी के जो पापा है उनकी खेती का काम है, फिर वो टलेगा तो फिर 3-4 महीने टलेगा, और भी ज्यादा हो सकता है। यही वीक था जो लास्ट वाला वीक, जिसमें डिसीजन लेना था, वीजा अप्लाई करना था, और उसी वीक में कुछ क्लियर नहीं था। सॉरी बहुत ज्यादा बोला है, क्योंकि बताना भी था सारी चीजें, क्योंकि बहुत सारी चीजें डिले हो रही थी, हर एक चीज की जवाबदारी होती है। व्लॉग टाइम पे नहीं डाल रही थी,
बुरा लग रहा था, इतने दिन एडिट नहीं हो पा रहा था, और सबसे बड़ी बात व्लॉग अच्छे से नहीं बन पा रहा था। आप सब देखते हो खुश रहने के लिए, आपको भी अच्छा लगता है। मुझे लगता है जब आप कोई भी देखे ना, उसमें एटलीस्ट पूरे व्लॉग में एक बार तो आपके चेहरे पे हंसी आए, तो चलो अभी हंस दो। थैंक यू, अच्छा लगा। और इतना मर मर के वीडियो बना रही थी, मैं तो कैमरा भी नहीं उठा रही थी, आधे टाइम तो रोती ही रहती थी, आंसू पोंछ के नॉर्मल होती थी। तब कभी सनी ने कुछ शूट कर दिया, वो बेचारा बहुत हेल्प करता है, उसका दिमाग ऐसा रहता है कि इसको व्लॉग बनाना ना कुछ भी, तो खुद ही कैमरा उठा के, आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों में उसने ही व्लॉग बनाया है। चलो खैर, अभी सारी बात की ये बात है कि अभी जो है अभी थोड़ा ठीक है, अभी सब चीजें ठीक लग रही है, तबियत एकदम ठीक नहीं हो रही है, अभी भी एनर्जी कम है। मैं आपसे पहले काफी दिनों से व्लॉग में आपने सुना होगा थक गई, तो वो सारे सिम्टम्स उसी चीज के थे। कोई बात नहीं, एनर्जी लाएंगे, हेल्दी लाइफस्टाइल प्रॉपर फॉलो करने की कोशिश करेंगे, खुश रहेंगे, खुश दिखेंगे, सबको हंसाएंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और प्लीज बोर नहीं करूंगी आगे से, तो आप लोगों से वो मत सोचना, ठीक है।